प्रमाण हो तो कोई बताए। ये उनके मन में यदि यह डर समा गया है तो वो अपने गड़बड़ियों के लिए खुद दोषी क्यों नहीं मानते अपने आप को। मेरा ऐसा मानना है कि भी कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो सांप्रदायिक सद्भाव का सोच है, कांग्रेस का जो आम गरीब आदमी के हित की बात करता है, सभी दलों, सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी समूहों को साथ लेकर के चलने की बात करता है, उससे हटकर के वो सोचते हैं और उनका कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठपोषक जो संस्था है आरएसएस, उनके द्वारा ये संचालित हो रहे हैं। आपने कभी सुना हजारों साल में कि किसी ऋषि मुनि ने, किसी साधु संत ने कभी कोई व्यापार किया? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। आरोप कांग्रेस का, आप पहले भी इन पर आरोप व्यापार के लगाते रहे। हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है मध्य प्रदेश बीजेपी के। दीपक जी, आप सुन रहे होंगे राजा जी को, राजा पटेरिया जी जो कह रहे थे, और जिस तरह से सारा रामदेव जी का जो वाकया सामने आ रहा है, पहले तो लुका छुपी का खेल चलता रहा बीजेपी और रामदेव के बीच में, लेकिन खुलकर अब वो आपके समर्थन में आ गए। देश भर में घूम घूम कर मोदी का प्रचार कर रहे हैं, आपका प्रचार कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने सख्ती भी की। क्या डील हुई है रामदेव और आपके बीच में? मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस कह रही है कि आपके और रामदेव के बीच में डील हुई है कुछ। देखिए, चूंकि कांग्रेस पार्टी डील के जरिए ही चलती रही है जी। कई दशकों से सारा देश देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी सारे अवैध डील के पीछे है। 1989 में जब इस देश से राजीव गांधी की सरकार गई तो सबसे पहले यह खुलासा हुआ कि कांग्रेस की सरकारें लगातार डील के जरिए सरकारें चलाती रही हैं, डील के जरिए पार्टियां चलाती रही हैं। अभी हाल में नहीं दीपक जी, रामदेव जी का रूप क्यों बदला? रामदेव जी क्यों एकदम बीजेपी के सपोर्ट में? बाबा रामदेव पे आऊंगा, बाबा रामदेव पे आऊंगा सर जी, बाबा रामदेव पे आऊंगा। पहले कांग्रेसियों की डील की बात हो जाए ना। कहिए जी। और आदरणीय राजा पटेरिया जी, आदरणीय राजा पटेरिया जी कांग्रेस के बहुत सुसंस्कृत होने का दम भरते हुए बात शुरू कर रहे हैं अभी जी, और उसी बीच में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फरेबी जी, कहिए आप। और जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, मैं समझता हूं ना तो कोई राजनेता भी दूसरे राजनेता के लिए नहीं करता, कोई राजनेता किसी नागरिक के लिए नहीं करता। तो बाबा रामदेव जो कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन राजा पटेरिया जी कम से कम अपनी भाषा को संयत रखें, क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है बाबा रामदेव जी के संबंध में वो कांग्रेसियों के बारे में सारा देश कहता रहा है, लेकिन राजनेता कम से कम मन से इस तरह की भाषा बात का इस्तेमाल ना करें। जी, रामदेव पर कुछ कह रहे थे बाबा रामदेव जी की बात पे कि बाबा रामदेव जी ने देश से काला धन जो वापस गया है जी। अब काला धन कौन वापस बाहर ले गया है ये देश जानना चाहता है। कई दशकों से बात चलती चली आ रही है। अब कुछ सूत्रों से लगातार अलग अलग आंकड़े आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि देश का 4 लाख करोड़ स्विस बैंकों में जमा है, कुछ लोगों का कहना 15 लाख करोड़ जमा है, लेकिन कुछ ना कुछ राशि जरूर है, ये सारा देश जानता है और मानता है। बाबा रामदेव ने एक आंदोलन शुरू किया कि विदेशों में स्विस बैंक में जो काला धन है उसको वापस लाया जाना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक अनशन किया। उस अनशन में उनके हजारों समर्थक इकट्ठे हुए। अब यहां तक सारी लोकतांत्रिक बात है। रात को 12 बजे बाबा रामदेव के आंदोलन पर हमला किया जाता है और डंडे बरसाते हुए पुलिसकर्मी अंदर घुसते हैं, जैसे आपातकाल लगा दिया गया है, देश के ऊपर न जाने कौन सा संकट आ गया है, और आंदोलनकारियों को डंडे मार मार के खदेड़ा जाता है। एक महिला आंदोलनकारी की मौत हो जाती है। इतना वहशी काम, इतना अत्याचार करने वाला काम कोई फासिस्ट सरकार नहीं करती, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाली सैनिक सरकारें नहीं करती, लेकिन इस तरह का काम मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के संरक्षण में रहने वाली सरकार ने किया है। लोकतंत्र का हनन करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बेसिक राइट जो मिला हुआ, सबसे पहला अधिकार मिला है लोगों को अपने आप को व्यक्त करने का। देश में अगर कोई गलत काम हो रहा है, कोई भी नागरिक आजाद है कहने के लिए कि ये गलत हो रहा है और ठीक होना चाहिए। अब इसके लिए उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, अगर उसके लिए अगर उसकी जान ले ली जाएगी तो फिर उसके निश्चित तौर पे उसके जो दूसरे नहीं, ठीक दीपक जी, हम समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसी मंच, जिस मंच पर रामदेव बाबा दिल्ली में थे, तभी से आरोप लगने शुरू हो गए थे कि बीजेपी, ये जो रामदेव बाबा को वहां बिठाया गया, रामदेव बाबा को रामलीला मैदान में, ये बीजेपी की ओर से बिठाया गया, यही आरोप लगते रहे थे। चलिए हम आशीष मुजफ्फरनगर में राहुल गांधी क्या बोल के आए, आशीष दवे जी हमारे साथ जुड़े हैं, रामदेव समर्थक, उनसे जानना चाहेंगे हम। आशीष जी, रामदेव बाबा बड़ी एक लोकप्रिय शख्सियत है और देश दुनिया में योग सिखाकर उन्होंने अपना नाम बनाया है, लेकिन अब जिस तरह से पहले से वो कहते रहे कि सियासत में हमारी रुचि नहीं है, हम सियासत में जाएंगे नहीं, सियासत का शुद्धि